हेलो हेलो। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको लेके आया हूँ राजा रावल रतन सिंह जी के महल में, जो पड़ता है चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। और इनकी हिस्ट्री तो आपको पता ही होगी, नहीं पता तो बता देता हूँ। ये जो थे बेसिकली रानी पद्मावती जी के हस्बैंड थे, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया था। और 1528 से लेकर 1531 तक इन्होंने यहाँ पे राज किया था। और ये ज़्यादा बड़ा किला नहीं है, जो भी है मैं आपको दिखा दूँगा। चलिए मेरे साथ। ये यहाँ पे चूल्हा वगैरह बनता था। हम्म। यहाँ दोनों का सैनिक ये इसका मेन गेट है। हाँ जी, हाँ जी। कैद खाना। अरे जेल नहीं होती। हाँ हाँ, जेल है, बहुत छोटी जेल है। तो ये है इसका मेन एंट्री गेट, रावल रतन सिंह जी के महल का एंट्री गेट। और तो गाइस, जहाँ मैं अभी हूँ ना, वो बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही मतलब जिसका शानदार इतिहास है, वो किला है रावल रतन सिंह फोर्ट। बहुत कम लोगों को पता होगा। फर्स्ट टाइम यूट्यूब हिस्ट्री में मैं वीडियो बनाने आया हूँ स्पेशल। और ये पड़ता है चित्तौड़ में, जहाँ पे आपने फिल्म देखी हुई रानी पद्मावती, तो वो इसी किले से रिलेटेड है। राजा रावल रतन सिंह का महल, जो कि हस्बैंड थे रानी पद्मावती के। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको धोखे से मारा था, जिसके कारण रानी पद्मिनी को जौहर करना पड़ा। तो ये वो किला है। और यहाँ पे लिटरली ये दो तीन दोस्त हैं हमारे साथ, और दो लोकल ही हैं, तो ये लेके आए मेरे को। और कुछ किले का इस तरह का सीन है भाई, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। मतलब उस ज़माने में राजा रानी साथ रहते होंगे इस किले में। और रानी पद्मावती के बारे में भाई बता रहे थे कि बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। और ऐसा किंवदंतियाँ भी हैं, और जितने भी ऐतिहासिक हमारे जो जानकार हैं, वो यही कहते हैं कि वो बहुत ही सुंदर थी। और रही होगी डेफिनेटली, कि भाई कोई आदमी उसके चक्कर में इतना पागल हो जाए कि मतलब अपनी मेंटलिटी भूल जाए, तो भाई रही होगी, तभी तो कहा जाता है ऐसे। तो ये राजा रावल रतन सिंह जी का पहले से दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों, पद्मावती फ़िल्म से तो आप भली भांति परिचित ही होंगे। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसने पद्मावती फ़िल्म ना देखी हो या फिर ना सुना हो उसके बारे में। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक हिस्ट्री है, एक स्टोरी है। राजा रतन सिंह जो थे, ये चित्तौड़गढ़ के राजा हुआ करते थे उस समय में। और रानी थी उनकी पद्मावती, जो बहुत ही सुंदर थी। और उन्हीं के दरबार में एक संगीतकार रहा करता था, चेतन राघव। तो वो रानी को मनी मन में पसंद करता था। और इससे क्रोधित होकर राजा रतन सिंह ने उसको उसको अपने क्षेत्र से और अपने राज्य से निकाल दिया, जिससे राघव चेतन ने राजा रावल रतन सिंह जी से बदला लेने की सोची। तो वो दिल्ली में जाके अलाउद्दीन खिलजी से मिला, और उसने अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बोला। खैर, रानी जो पद्मावती बहुत ही सुंदर थी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि रानी पद्मावती जैसी मतलब सुंदरता के लिए विख्यात थी पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में। इसी के बाद खिलजी पद्मावती को हासिल करने के लिए मेवाड़ पर हमला कर दिया। और कुछ समय तक मेवाड़ की सीमा पर रहने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह से एक सौदा किया। उसने कहा कि मैं अपनी सेना के साथ वापस चला जाऊंगा, बस केवल मुझे एक बार रानी पद्मावती को देखना है। उसके बाद राजा रतन सिंह ने उसका ये सौदा मंजूर कर लिया। बट पद्मावती ना चाहते हुए भी खिलजी को अपना चेहरा पानी में बने दृश्य में दिखाया। पद्मावती को देखने के बाद खिलजी और भी पागल हो गया, और उसने राजा रतन सिंह को वहीं से अगवा कर लिया और दिल्ली लेकर चला गया। रानी पद्मावती जो थी, वो बहुत ही बहादुर और बहुत ही साहसी एक रानी थी। उन्होंने रानी पद्मावती ने राजा रतन सिंह को छुड़ाने के लिए खिलजी से सौदा किया, और कहा कि मैं आपके पास आ जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ मेरी दासिया भी आएगी। और खिलजी तो उसके प्यार में पागल ही था। तो खिलजी ने बोला ठीक है, मैं आपकी शर्त मान लेता हूँ। तो उसके बाद रानी पद्मावती ने दासियों की जगह सैनिकों को ले गई, उनको दासियों के कपड़े पहना के। और अपनी सूझबूझ से और साहस से उन्होंने राजा रतन सिंह को वहाँ से छुड़ा लाई। और वहाँ से आते वक्त राजा रतन सिंह ने खिलजी के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। हालांकि बाद में युद्ध में खिलजी ने राजा रतन सिंह जी को धोखे से मार दिया था। और जैसे ही रानी पद्मावती को ये संदेश मिला कि राजा रतन सिंह जी की मृत्यु हो चुकी है, उसी वक्त रानी पद्मावती ने अपने साथ 16,000 औरतों के साथ मेवाड़ के महल में, जहाँ पे अभी भी जौहर कुंड है, वहाँ पे सभी ने जौहर किया। और इस प्रकार चित्तौड़ की अन्य स्त्रियों ने भी अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए जौहर कर लिया। फलस्वरूप अलाउद्दीन को केवल चित्तौड़ का महल ही मिला और कुछ भी नहीं। तो ये स्टोरी है, और आगे चलते हैं अब।
उनका वही था ना वो क्या है कि फिर उनका दिन में हो गया था फिर छुड़ा दिया। हार्ट में कोई बाकी नहीं हो गई। अब चलते हैं भाई राजा रतन सिंह के महल के बाहर। और ज़्यादा बड़ा महल नहीं, पर जो भी है बहुत खूबसूरत है भाई। इस वीडियो के थ्रू आपने देख ही लिया होगा, बहुत ही इसका इतिहास है। तो भाई इंडियन हिस्ट्री में, मतलब यूट्यूब की हिस्ट्री में, मुझे लगता है मैंने कभी नहीं देखा कि राजा, मतलब हमने सुना था रानी पद्मावती और जौहर और मेवाड़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, बट ये राजा रतन सिंह का महल किसी ने नहीं दिखाया, तो मैं दिखाया। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना। तो भाई इस तरह का ये पूरा महल है रावल रतन सिंह। तो दूर से ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। ये किला बहुत ही शानदार किला है, छोटा है बट देखने में काफ़ी भव्य है ये। और ये देखो कितनी खूबसूरत ये इमारत है। और सामने ही इसके कुंड है, इसका नाम है रत्नेश्वर कुंड, जो कि यहाँ के राजा रतन सिंह जी ने ये बनवाया था। और पूरा महल भी उन्हीं का है। और रानी पद्मावती भी किसी टाइम में इसी महल में रहा करती होगी। तो सोचिए कितना खूबसूरत वो ये, मतलब ये धरती है, ये जगह है जहाँ पे आज हमें आने का मौका मिला। तो भाई किले में ज़रूर आना जब भी आप चित्तौड़गढ़ आओ ना। तो रावल रतन सिंह जी का जो इतिहास है वो भी मैंने पहली बार सुना था उनका नाम, मतलब रानी पद्मिनी का नाम तो मैंने बहुत बार सुना था, बट उनके जो हस्बैंड है ना रावल रतन सिंह, उनका नाम पहले नहीं सुना था मैंने। क्योंकि हम चित्तौड़गढ़ को महाराणा सांगा या कुंभा और महाराणा प्रताप के नाम से ही पहचानते हैं। रावल रतन सिंह का नाम हम में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा, जब वो फिल्म आई थी तो ही हमने सुना था। तो ये उनका महल है। तो भाई लाइक करके कमेंट करके बताना कैसा लगा ये सब मेरा, मतलब जर्नी है जो चित्तौड़गढ़ की। और भाई एकदम मतलब फीलिंग, एक रॉयल फीलिंग आ रही है। मतलब रावल रतन सिंह के बारे में मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी, बट जब से मैंने ये वो देखा ना, फिल्म देखी थी थोड़ी सी, मतलब हिस्ट्री पढ़ के मेरे को थोड़ा मतलब दुख भी हुआ कि मतलब कैसे कोई किसी की पत्नी पे, मतलब चलो लड़की हो तो मैं मानूँ, पर किसी की ऑलरेडी वाइफ है वो, उसके ऊपर बुरी नज़र रखना, फिर उसकी हस्बैंड को मार देना, ठीक है, और फिर उसकी वजह से कोई औरत जोहर करे, मतलब अपने आप को ख़त्म कर दे, तो ये चीज़ गलत है ना। तो ये उन्हीं का महल है। तो यहाँ के मतलब ऐसी फीलिंग आती है ना कि पहले के जो राजा महाराजा वो बेचारे क्या, मतलब कैसे रहते होंगे, इतना मतलब त्याग बलिदान किया उन्होंने। थोड़ा सा कुंड की तरफ चलता हूँ, कुंड दिखाता हूँ आपको, क्योंकि कुंड में देख नहीं पाया था। बनो मारो केसरियो हजारी गुलरा फूल, हजारी गुलरा